जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जेके पुलिस की सीआईके की श्रीनगर सेंट्रल जेल पर छापेमारी, सेलफोन और टैबलेट सहित कई डिजिटल टूल्स हुए बरामद। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कल्याण संघ जम्मू द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। श्रीनगर में आज इल्तिजा मुफ्ती ने की पत्रकारों से बात, कहा दिवंगत शेख अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी की मांग करने के बजाय एनसी को अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की सीआईके ने बड़े घटनाक्रम के बाद श्रीनगर की सेंट्रल जेल पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने यहां बताया कि पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाखा ने बुधवार को यहां सेंट्रल जेल में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि सीआईके के अधिकारियों ने दिन निकलने से पहले शहर के रैनावाड़ी इलाके में सेंट्रल जेल को घेर लिया और बैरकों की तलाशी शुरू कर दी। ये छापेमारी इस साल सितंबर में कैदियों के 2 समूहों के बीच हुई झड़प की पृष्ठभूमि में हुई है। शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि रेड के दौरान सेलफोन और टैबलेट सहित कई डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। सीआईके ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर कल्याण बैंक सेवानिवृत्त कल्याण संघ जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए इस संघ के अध्यक्ष धनवंत सिंह ने कहा कि 1993 से कंप्यूटर वेतन वृद्धि और पेंशन बकाया का लाभ प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड की शर्त को तत्काल वापस लिया जाए और नवंबर 2022 से पेंशन भोगियों के पक्ष में अनुग्रह राशि का तत्काल वितरण किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्हें विभाग द्वारा आ रही परेशानियों के बारे में बताया और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाय 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 हाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाय 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 हाय। आज क्या है? जी सर। धनवंत सिंह, प्रेसिडेंट J&K ग्रामीण बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन। आज जो धरना है ये जहाँ जम्मू के रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन और श्रीनगर से भी हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी जहाँ ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर ग्रुप से। आज की मुख्य दो ज़्यादा बड़ी डिमांडें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट एरिया 93 से प्लस पेंशन एरियाज 93 से सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू कर दिया कि भाई इसको फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करो, लेकिन मैनेजमेंट जो हमारी है इसको डिटेल या डिलेइंग टैक्स खेलने की वजह से इसको डिटेल कर दिया। हमसे इंडिमटी मांड, वो भी थर्ड पार्टी गारंटी और प्लस उसमें कोई एम्प्लॉई की इंश्योरेंस, उसमें पेनल्टी लगाई हुई, इतने % आपको टैक्स कैलकुलेट इन्होंने करना है, देना इन्होंने है, लेकिन पेनलाइज हमें कर रहे हैं कि आपको पेनलाइज करेंगे। किस लिए? कैलकुलेट जिन्होंने करना है, गलत हो जाएगा। हमने ऑलरेडी जब पेंशन लगी थी सारे सर्टिफिकेट, इंडिमटी बांड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सभी पहले डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि अगर किसी की पेंशन
कम ज़्यादा होती है वो इससे बैंक रिकवर कर सकता है। लेकिन मेन जो डिलेइंग टैक्स खेल रहे हैं, ये हमें बार बार 6 महीने हो गए सभी बैंक्स में ऑल ओवर इंडिया एक्स ग्रेशिया मिल गया है, लेकिन हमको ये डिले कर रहे हैं। हमारा और इनका बाईपार्टिसन सेटलमेंट इकट्ठा एक जॉइंट नोट था, लेकिन इन्होंने अपने स्टाफ को दे दिया, उनसे कोई इंडिमनिटी बॉन्ड नहीं लिया, हमसे इंडिमनिटी बॉन्ड। जो आज जो स्ट्रेंथ आई है 70, 75, 80 ईयर्स के जो रिटायरी आए हुए हैं, लेकिन इनको जो हरासमेंट कर रहे हैं, अननेसेसरी हरास कर रहे हैं कि जहाँ इनको इनकी जो इंटेंशन है कि इनको कम पैसा दिया जाए और ये बोल भी ना सके। बाद में जो इंडिमनिटी बॉन्ड मांग रहे हैं, इनसे आप कोई हेड ऑफिस जाए इनको पूछ नहीं सकता कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। पीडीपी की वरिष्ठ नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विकास करना बेहद अच्छी बात है, लेकिन किसी की रोजी रोटी को छीनकर विकास यदि किया जाए तो वे नाकाबिले तारीफ है। वास्तव में वे विकास है ही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजबिहाड़ा, अवंतीपुरा आदि जगहों पर जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है वह लोगों की कृषि भूमि है और वहां पर कई लोगों के बाग बगीचे हैं। यहां से वे अपनी आजीविका कमाते हैं। और इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि दिवंगत शेख अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी की मांग करने के बजाय एनसी को अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको विकास करना है, आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों की पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबिहाड़ा में जो भी है प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहां पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है आप उनको निकाल रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है वहां पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट against development per se, we are against development at the cost of our ecology, at the cost of livelihood, at the cost of environment. हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की, वहां कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है जहां भी ये करते हैं इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। तो यहाँ पर जो मस्जिदों के नीचे आप बंदे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहां ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। बट ये तो बहाने हैं। अगर पावरलेस टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमारे जो 3 MLAs हैं वो आप देख रहे हैं कितना वोकल है। असेंबली में रेजोल्यूशन तक 370 पे पीडीपी ने लाई। पीडीपी के बस 3 MLAs हैं, लेकिन उस जमात ने नहीं लाई जिनके 50 MLA, पीडीपी के MLAs ने लाई। तो जब आपको काम करना होता है यू फाइंड अ वे। बाकी आपको बहाने चाहिए। आप तो 70 साल से यहाँ इक्तिदा में आ रहे थे, गर्ज आपको है नहीं काम करने का, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर आज बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसका पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए राकेश बजरंगी ने मोहम्मद यूनिस की कड़ी आलोचना की और कहा कि उनके राज में वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए उनके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की गुहार लगाई और वहां पर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने की गुहार की। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम सरकार चल रही है, डॉक्टर यूनुस जो शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, उनकी सरकार के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदू के घर हो, चाहे उनके व्यापारी प्रतिष्ठान हो, लूटा जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है। लेकिन वहां की सरकार जो है उन
लुटेरों के ऊपर, उन हथियारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहां पर संत जो है वो सेफ नहीं, संतों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। जो हिंदू की बात करता है उनको जेलों में अंदर डाला जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार यूएनओ के अंदर जाकर वहां पर शांति सेना भेजने का जो है वो काम जो है, वो निर्देश जो है वो दे, क्योंकि हिंदू जो है वहां पर खतरे में है, वो अल्पसंख्यक है और लगातार हमले जो है वहां पर जारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम माननीय गृह मंत्री जी से, हम माननीय विदेश मंत्री जी से यह अपील करते हैं कि जितना भी यहां से सामान जो है निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो बिजली है, चाहे वो आलू प्याज, जो कोई भी सामग्री है, उसको तुरंत बांग्लादेश के अंदर जाने से रोका जाए। जिस प्रकार से त्रिपुरा ने कुछ निर्देश लिए हैं, चाहे वहां की होटल एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, चाहे वहां की सरकार है, जिस प्रकार के निर्देश उन्होंने लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो काबिले तारीफ है। इसलिए हमारी मांग है कि उसी प्रकार के निर्णय भारत सरकार भी ले, ताकि ये बांग्लादेश के अंदर ये जो जिहादी हैं, जो लगातार हिंदू के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये भूखे मरने चाहिए। इनको याद आना चाहिए कि इन्होंने कई वर्षों तक जो है इस्कॉन के मंदिर में खाया। फ्लाई हाई टूर एंड ट्रेवल्स को हज 2025 के लिए 50 सीटें आवंटित की गई हैं। फ्लाई हाई टूर एंड ट्रेवल्स एक विश्वसनीय ऑपरेटर है जो विशेषज्ञ रूप से नियोजित पैकेज पेश करता है। पवित्र यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अधिक विकल्प, सुविधा और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए 14 निजी ऑपरेटरों को 750 हज स्लॉट आवंटित किए गए हैं और फ्लाई हाई को इन विश्वसनीय ऑपरेटरों में से एक होने का सम्मान भी प्राप्त है। अच्छा सर, बे छू तो ये तुझ अपरी साइड बसन सर, बहुत ही खुशी की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी खुश है कि अल्लाह ताला के करमो फजल और एहसान की वजह से हम लोगों को इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से 50 सीट्स का कोटा मिला है हज का। और मुझे यही पैगाम पहुंचाना है अपने साउथ कश्मीर के लोगों तक कि आप आइए हमारे पास में और हमारे पैकेजेस चेक करिए, हमारे ऑफिसेज विजिट करिए और देखिए कि जो पैकेज इससे पहले आप बॉम्बे में या दिल्ली में लेते थे, वही पैकेज अब आपको आपके शहर अनंतनाग में मिल रहा है। और आपको सारी पैकेजेस की जानकारी आपको हमारे ऑफिस में यहाँ अनंतनाग में ही मिल जाएगी, और जिसकी वजह से आपको आप बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस होंगी यहाँ पे ही इंशाअल्लाह। जी सर, हमारा जहां ऑफिस का ताल्लुक है, हमारा ऑफिस बिल्कुल मेन रोड जो केपी रोड का है, जनरल बस स्टैंड के अपोजिट मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां ही हमारी ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, फ्लाई हाई टूर्स एंड ट्रैवल्स। लोगों से यही गुजारिश है कि वो आइए यहाँ पे हमारे साथ बात कीजिए, हमारे पैकेजेस चेक करिए और उसके बाद में डिसाइड करिए इंशाल्लाह ताला, और हमारे साथ में सफर महमूद पर चलिए इंशाल्लाह। जी देखिए, 2009 से हमारा ये सफर चालू हुआ है हज और उम्रा के रिलेटेड। तब से लेके लास्ट ईयर तक हम लोग हर साल मेहनत कर रहे थे कि हमें ये जो बिग अचीवमेंट है इस ट्रेड में, इस टूर एंड ट्रैवल के जो हमारा एजेंसी का जो हाईएस्ट डिग्री रहती है, तो वो यही है कि हमें हज कोटा अलॉट हो जाए। तो काफी मेहनत करनी पड़े हमें। मेन मेहनत जो है 2019 से हमें इसके बारे में की, जब हमारा उम्रा का एग्रीमेंट हो गया सऊदी गवर्नमेंट के साथ में। उसके बाद में फिर हमने रेगुलर अप्लाई किया हज कोटे के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से अल्लाह के फजल करम से हमें कोटा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलर मिलता गया। जी सर, सिंपली उनको हमारे ऑफिस विजिट करना होगा एक बार, ताकि मैं जो है हर एक आदमीन को ये बताना चाहता हूं कि वो ऑफिस किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास में जाएं, ऑफिस विजिट करें, ताकि वो अपने पैकेज के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करे। जब वो पूरी मुकम्मल जानकारी हासिल करे, अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करे, और उसके बाद में पैकेजेस बुक करे। तो हमारे लिए, हमने अपने हाजियों के लिए हमारा ऑफिस का एड्रेस आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो हम यही गुजारिश करते हैं लोगों के साथ कि वो आइए हमारे ऑफिस पे, हमारे पैकेजेस देखिए, हमारे पैकेजेस के साथ में डिस्कस करिए हमारे साथ में। वरिष्ठ राजनेता इमरान शेख ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से मुसलमानों को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद से पहले वहां पर कोई हिंदू मंदिर था, इसे लेकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल वे याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ज्ञानवापी मस्जिद
फिर अजमेर शरीफ और अब दिल्ली में जामिया मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर इमरान शेख ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले को देखने और जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। हाल ही में आज एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी एक लेटर पैड की जानिब से, हिंदू सेना लेटर पैड जो है, जो कि अपने आप को विष्णु गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट खुद को कह रहा है। आज उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो जामिया मस्जिद दिल्ली में है उसको डिमोलिशन किया जाना चाहिए, कि उससे पहले वहाँ उसका कहना है कि इससे पहले वहाँ के वो टेंपल था। और मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस्लाम को ठोस पहचाने की कोशिश की जा रही है लगातार। इससे पहले भी अजमेर शरीफ की नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी कि उसको भी डिमोलिशन किया जाना चाहिए। और ये तो शर्मनाक की एक वाकया है, जितनी मजम्मत होनी चाहिए मुझे लग रहा है बहुत ही कम है। और मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया की वसादत से कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साहब है और खासकर होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह जी है, आपकी वसादत से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाल ही में कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं पिटिशन दाखिल करने वाला हूं उसके खिलाफ कि हम अमन को बरकरार रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि अजमेर शरीफ ज़्यादातर गैर मज़हब के लोग ही जाते हैं और गैर मज़हब ही ज़्यादा उसको मानते हैं, चाहे दिल्ली की जामिया मस्जिद हो या अजमेर शरीफ हो। और हमारा इस्लाम भी किसी धर्म के खिलाफ इजाजत नहीं देता है। रियोम फिल्म्स द्वारा निर्मित और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित रोमांटिक फिल्म शैला का 7 फरवरी 2025 को अनावरण किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज फिल्म के निर्माता सुनील शर्मा ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसमें भी एक स्थानीय कलाकार आद्विका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। माता की कृपा से, उनके ब्लेसिंग से आज बड़ी खुशी का दिन है और जम्मू वालों के लिए बड़ी खुशी का हमारा दिन है। हमने यहाँ पे ट्राई किया कि जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, लाइक पंजाब इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ गए। तो हमने भी एक ट्राई किया कि जम्मू में रह के हम कोई बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जम्मू का जो टैलेंट है वो हाइड ना रह जाए, छुपा ना रह जाए, उसको आगे किया जाए। इस शैला मूवी में भी हमने एक जम्मू की आर्टिस्ट है, आदविका उसका नाम है, उसको लिया है हमने, और कुछ और भी आर्टिस्ट हैं जो हमने यहाँ से लिए हैं। और नेक्स्ट फिल्म में हमारी ट्राई रहेगी कि जम्मू का जो भी टैलेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूँ नेक्स्ट फिल्म के अंदर हम उन आर्टिस्ट को जो है मूवी के अंदर लेके आएंगे। ये हमने एक लव स्टोरी बनाई है। मैं ये मानता हूं कि जिसकी जिंदगी में अगर प्यार है तो सब कुछ है, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एक लव स्टोरी होती है, तो लव स्टोरी के अंदर इजहार, इकरार, सैडनेस और बाद में बंदा जो है वो अगेन जो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हमने इस मूवी में वैसे किया है। और एक चीज और दिखाई है कि इंसान को अगर प्यार करना है तो वो इंसान से प्यार करना चाहिए, ना कि उसके औहदे को और उसके कद काठी को देख के जो प्यार करना चाहिए। और इंसान को अगर धोखा लगता है तो वो प्यार में ना कभी भी कुछ भी कर जाता है। तो हमने ये इस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया है कि प्यार करना है तो इंसान से प्यार करो, ना कि उसके पैसे और दौलत शौहरत से देख के प्यार करो। तो ये शैला मूवी हमने बनाई है। हम जम्मू वाले से अरदास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। और इस मूवी को हम 7 फरवरी में रिलीज कर रहे हैं इंटायर इंडिया, और जिसको कि रिलायंस इंडिया जो है वो हमारा एग्रीमेंट हो उनके साथ। रिलायंस इंडिया जो है वो पूरे थिएटर, रिलायंस इंडिया एंटरटेनमेंट जो है। बांदीपुरा जिले में पोषण भी पढ़ाई भी पहल के हिस्से के रूप में एसडीएम सुम्बुल मुर्तजा अहमद ने बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का आयोजन एकीकृत बाल विकास सेवा सुम्बुल विभाग द्वारा बांदीपुरा के डाक बंगला सुम्बली में किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सुम्बुल, एसडीपीओ सुम्बुल और हाजिन संजीदा हाशमी, एसडीपीओ बांदीपुरा सैयदा वानी ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध कराना है।
देयर वर दोस न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ प्रोग्राम जो था, जो आप मीजल्स चेक करते थे, ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जो जिनका रिकॉर्ड रखते थे, खाली वो प्रोग्राम चल रहे थे। मुझे लगता है तो उन्हीं को आगे ये जो ट्रेनिंग है पास करनी है। हमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 3 दिन का कोर्स है, और इस 3 दिन के कोर्स में हमारा मकसद ये है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर एजुकेशन भी देंगे। सेंटर्स एंड दोस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन सेंटर्स टू प्राइमरी, जैसे हम इसका यही है कि हमारा एक तो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर का कॉन्सेप्ट है इस वक्त, और है पोषण 2.0। तो उसमें हमें यही है कि पोषण 2.0 में हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी न्यूट्रिशन, कि बच्चों को बैलेंस्ड डाइट मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में कोई भी जो डिफॉर्मिटी रहती है, न्यूट्रिशन डिफॉर्मिटी, वो उनमें ना रहे। और उसी के साथ जो हमारा ये है ये सक्षम आंगनवाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारा ये है कि जो हमारे 0 to 3 ईयर के बच्चे होते हैं उनको होम बेस्ड स्टिमुलेशन देते हैं, और जो हमारे 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं उनको हम ECCE फराहम करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो है ICDS महकमे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। जब मैं CDPO हुआ करता था तब हम खाली न्यूट्रिशन देखा करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वैक्सीनेशन देखा करते थे। ये 2011-12 की बात है। तो आज मैं देख रहा हूँ न्यूट्रिशन, ये जो बच्चे की ग्रोथ है वो बाज़ाब्ता ट्रैक की जाती है थ्रू एप्स, उनका वेट चेक किया जाता है, उनको उनके न्यूट्रिशन का ख्याल किया जा रहा है। तो अभी जो आज का प्रोग्राम जो अभी हमने जो इनाग्रेट किया, पोषण भी पढ़ाई भी, तो वी आर ग्रेजुएटिंग टू, अब ऐसी जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, दोज आर नॉट ओनली न्यूट्रिशन सेंटर्स, अब वो एजुकेशन सेंटर्स भी बनेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो हमारे बच्चों को नहीं मिलता था, वो घरों में बैठ के जो है वो अब घरों में नहीं बैठेंगे, उनको हम अपनी आंगनवाड़ीज़ में लेके उनको जो प्री एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो है, जो हमारे क्रेच में प्राइवेट में होती है, वो अब सरकारी स्कूल्स के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स, ना कि नॉट ओनली सरकारी स्कूल के बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं जो क्रेच नहीं जा सकते, वो उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हमारे प्राइवेट में क्रेच में मिलती हैं। वरिष्ठ व्यापारी नेता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता फयाज भट्ट ने आज कहा कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि ये घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। भट्ट ने कहा कि हमें उमर सरकार को और समय देना चाहिए, भले ही वह केवल 1 महीने में सत्ता से हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके प्रशासन के पहले 100 दिनों के भीतर 2 गुना राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर और राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। सबसे पहले मैं CM उमर अब्दुल्ला को मुबारकबादी देता हूँ, वो उम्र से वापस आए, और उनके टीम को भी मुबारकबाद। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं, जिसमें डबल राशन, 12 सिलेंडर और 200 यूनिट्स फ्री, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, उन्होंने कहा कि 100 डेज़ में काफ़ी कुछ होने वाला है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो ये डायनेमिक लीडर है CM उमर अब्दुल्ला, हमें इनसे उम्मीदें वाबस्ता है। लोगों ने इनको मैंडेट इसलिए दिया कि ताकि जो लोगों के मसाइल है, रोज़मर्रा के मसाइल है, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, बाकी चीज़ जो, और अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर स्टेटहुड पे बात हुई है। इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला ने वादा दिया लोगों को, इंशाल्लाह अभी काफ़ी कम टाइम, मुझे लगता है 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, और वो उम्र पे भी चले गए थे, काफ़ी उनके ऊपर दबाव है। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जो उन्होंने बोला है कि 100 डेज़ में, उससे पहले इंशाल्लाह रहमान स्टेटहुड भी मिलेगा, और जो 12 सिलेंडर साल के लिए उन्होंने बोला है कि वो भी मिलेंगे, डबल राशन मिलेगा। और ख़ासकर आजकल जो आपको पता है बिजली की कटौती और बिलें आप देखिए कि कितनी आती है, गरीब लोग हैं इस वक्त हमारे चलाई कलान के दिन, हार्ड जिसको हम बोलते हैं कि चलाई कलान, बहुत ही कोल्डेस्ट मौसम आ रहा है, और लोगों को दरपेश बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखिए इस वक्त लोग बहुत परेशान है बिजली के हवाले से, बाकी मामला है, और उम्मीद है कि जो हमारा डायनेमिक लीडर CM उमर अब्दुल्ला है, वो इन पे गौर खोज करके जल्द अज जल्द स्टेटहुड और ये जो बाकी मामला है इनको फौरन हल करेंगे इंशाल्लाह।
विधायक लंगेट शेख खुर्शीद ने ब्लॉक मुख्यालय करालगुंड में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। व्यापक उद्देश्य विकास परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, जन शिकायतों का समाधान करना और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना रहा। सत्र के दौरान विधायक ने समय पर परियोजना पूरी करने के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों का समाधान शामिल रहा। विधायक ने चल रही परियोजनाओं पर अपडेट की मांग की और संबंधित विभागों को निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। तो सह वो तुम क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल कह बे कर इंश्योर कि मिनिमम वैल्यूएशन कितने से जो है शुरू होगी इसकी बिल्डिंग दैट इज इट शोर नहीं के प्राइमरी हेल्थ सेंटर बराबर वैक्सीन शाद 5 चीज आपको क्या चेक करना होता है? आपको ये चीज़ चेक करनी है, लेबर पेमेंट कितनी बनती थी, ठीक है। जनरल रिव्यू मीटिंग ली और जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे यहाँ सेक्टोरल हेड्स, वो उनकी पार्टिसिपेशन रही यहाँ मीटिंग में। और इसमें जो विंटर जो आने वाले हैं, इसमें राशन का मसला है, बिजली का मसला है, या जो इस वक्त जो काम चल रहे हैं, तो उस हवाले से हमने एक जनरल रिव्यू मीटिंग की। और यहाँ पे ना सिर्फ एक रिव्यू मीटिंग थी बल्कि एक छोटा सा एक पब्लिक दरबार भी था जिसमें लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस थी, उनको कुछ ग्रीवियंसेस को हमने ऑन स्पॉट ही वहाँ पे जो है एड्रेस करवाया। और कुछ जो है जो यहाँ हमारे ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस से बाहर था, हायर अप्स को लिखने की ज़रूरत थी या उनकी नोट्स में लाने की ज़रूरत थी, तो उस सिलसिले में भी जो है हमने वो फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे कि इस वक्त PHE डिवीज़न जो हंदवारा है, वहाँ पे 2 टैंकर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जहाँ जहाँ पे भी पानी की किल्लत है वहाँ पे वो डेली बेस्ड या वीकली बेस्ड जो है, जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पानी पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ जो इस वक्त स्कीमें हैं वो चल रही हैं। अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें, यहाँ पे जो JE कंसर्न है नवप्रीत जी, उनके साथ हम दिन में कम से कम 4-5 बार जो है हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो स्कीमें चल रही है या जहाँ जहाँ पे अगर पाइप की शॉर्टेज है या इंस्टॉलेशन है वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये जो एक बड़ा मसला है, ये ना सिर्फ ये 1 महीने या 1 दिन का मसला नहीं है बल्कि ये दहाइयों का मसला है यहाँ गाज़ियाबाद में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है, इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये UT में प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या कहें कि ये सरकार को देखना चाहिए कि UT सरकार को, चीफ मिनिस्टर साहब को या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनको इस बारे में जो है कोई कंक्रीट स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ना सिर्फ बिजली की जो अवेलेबिलिटी है बल्कि जो लोगों के साथ वादे किए गए कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, उल्टा क्या हो रहा है कि उल्टा आप देख सकते हैं इस वक्त के 200 यूनिट तो दूर की बात, लेकिन इस वक्त जो है पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे 3 महीने में जो है लगातार एक कंज्यूमर के जो है एनहांस किए जा रहे हैं उसके जो टैरिफ हैं। तो पहले 500 से लेके उनको 1000 के बाद फिर 1500 के बाद कहीं कहीं तो 1800 और 2000 भी चार्ज कर रहे हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जो बिजली डिपार्टमेंट। और हमें उम्मीद है कि हम जिस वक्त असेंबली सेशन लगेगा उस वक्त भी जो है हम ज़ोर शोरों से जो है ये मसला उठाएंगे। लेकिन उम्मीद साथ ही ये भी करते हैं कि शायद उससे पहले ही गवर्नमेंट जो है एक बाज़ाब्ता, एक जामिया, एक मुनज़्ज़म पॉलिसी इस हवाले से जो है पब्लिक के सामने लाएगी कि किस तरह से जो है जो उन्होंने वादा किया है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री दे देंगे वो लोगों तक पहुँचे। आरएसपुरा के किसानों ने नहरों में पानी की सप्लाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहर की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें सिंचाई के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि बारिश न होने से जमीनें अभी तक सूखी हुई हैं और नहरों में भी पानी की सप्लाई नहीं है, जिससे उन्हें खेतीबाड़ी में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और कनक की फसल का समय चल रहा है और कुछ किसानों ने अपने खेतों में बीजारोपण तो कर दिया है, लेकिन जमीनें सूखी होने के कारण उनके बीज ही अंकुरित नहीं हुए। इस मौके पर उन्होंने इरिगेशन विभाग से अपील करते हुए नहरों में पानी छोड़ने की अपील की ताकि किसान अपनी अगली फसलों की खेती समय पर कर सके।
कहना चाहते हैं कि बारिश जानी कि नहीं हुई है। किसान पहले देखता पाया कि बारिश जी टाइम की हो जाए, मगर बारिश भी नहीं हुई और नहरों का पानी भी नहीं जानी कि साढ़े छड़िया गया और ना नहरों की सफाई है तो ना पानी छड़िया गया। जोड़ा पानी छड़िया भी है वो साढ़े तक नहीं पुजता भी है। अहीं नहरों के खास करके इरीगेशन डिपार्टमेंट अगे अपील करने हैं कि नहर का पानी भी छड़िया जाए ताकि जोड़े जिमीदार अपनी फसल लगाने तो रह गए ना वो भी पानी लगा के अपनी फसल लगा लैन ताकि जिमीदार का काम है जोड़ा चल सके। क्योंकि जिमीदार ने अज तक यानी कि जी फसल लगाई है वो भी फसल जमी नहीं है, क्योंकि अगर नहर का पानी होंदा तो फसल टाइम की पानी लगता तो फसल भी लगती। तो नहर का पानी नहीं होने नाल उधरों बारिश नहीं पैने की वजह नाल मैं सानू लगता है कि जिन्ना इन्नी महंगी कणक का बीज लिया और खादा लिया ने और जिमीदार का यानी कि कणक भी खराब हो जाएगी और फसल की तबाही हो जाएगी। जिमीदार है जोड़ा बेचारा मर जाएगा, क्योंकि अजे भी जिमीदार नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया कि इन्नी महंगी खाद बीज लैने के बावजूद भी ना पानी छड्डदी भी है गौरमेंट ते ना ही बारिश पई है। पर ये कणक काफ़ी लगी दी है, जो काफ़ी लगा दी दी है। वो आम किसान की करते जो देखा बारिश नहीं पै रही तो उन्होंने सुक्के च ही बिजाई कर दी है। वो जी सुक्के बिजाई की ना वो कणक बाहर निकल रही है ना कुछ किते किते है कोई बिरला दाना निकलिया, बाकी वो इस तरह पे दी है। हूँ नहर है तो नहर भी बंद है, काफ़ी दिन तो बंद है नहर। तो पानी आवे तो लोग सिंचाई करके तो ज़्यादा बुहाई करके तो फिर दोबारा बीजने पैनी है। तो जी बिजाई की है वो पानी लगाएंगे तो थोड़ी है जे निकल आई तो फिर तो ठीक है, जे नहीं निकली तो फिर डबल खर्चा करने पैना उन्होंने, फिर बुहाई करके तो फिर बीजना पैना। इस करके थोड़ा पानी बढ़ाओ नहर का ताकि हूँ तो नुकसान अगे कोई नहीं है। हूँ जो कटाई वगैरह हो गई है तो उन्होंने भी जरूरत है पानी की, तो इस करके पानी थोड़ा बढ़ाओ नहर का। जो मोगे तो पानी चढ़ता ही नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पानी है, 4 इंच ही पानी है सिर्फ नहर च, वो कितों चढ़ना। तो इस करके भी गौरमेंट को चाहिए थोड़ा देख के तो थोड़ा पानी बढ़ाओ ताकि थोड़े फसल लगा सकन। समोत्रा वंश बिरादरी की वार्षिक मेल गांव शाम का स्थित कुलदेवता बाबा राम सिंह जी, बाबा अमर सिंह जी तथा माता सती जी के देवस्थान पर 8 दिसंबर को श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बिरादरी के लोग हिस्सा लेंगे और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस मौके की जानकारी समोत्रा वंश बिरादरी की तरफ से गठित की गई कमेटी द्वारा देवस्थान पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे समोत्रा वंश के लिए निकाला और मैं इस समोत्रा वंश का मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन अपने कुल विद्यालय की तरफ से प्रेसिडेंट और बाकी हमारी जो कैशियर जी बैठे हैं, साथ स्टोर कीपर जी बैठे हैं, इन सब की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। आज हम राजे के दरबार में और बाबा नार सिंह जी कालीवीर, हमारा कुल देवता बाबा अमर सिंह, बाबा राम सिंह, माता सती, बाबा बांका शहीद तो माता तल्ली के दरबार में बैठ के मैं सब समोत्रा निवासियों को आने वाली वार्षिक मेल में जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जब से हमारे पूर्वज ने इस बरादरी का गठन हुआ तो तब से लेकर आज तक हम साल में 2 बार वार्षिक मेल मनाते हैं। हर अनाज के ऊपर हमारी मेल होती है। पहले हमने गुग्गा नवमी के ऊपर किया था और अभी हमारी वार्षिक मेल जो है वो 8 दिसंबर को है। इस पर्व पर हम सब लोगों ने समोत्रा वंश जो है वो 5-6 स्टेट से लोग आते हैं और इसलिए हमने पूरी तैयारियां की हैं कि जो लोग बाहर से आएँ उनके लिए रात का भी लंगर का बंदोबस्त हमने किया है। वो 2 दिन रुक सकते हैं, 3 दिन रुक सकते हैं, उनको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी पूरा उनका बंदोबस्त करेगी। इस दौरान हमने पूरी बंदोबस्त की तैयारियाँ, खाने का बंदोबस्त, लंगर के लिए पूरा कंप्लीट है। तो उसका छोटा सा हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम सुबह 6:30 बजे हवन करते हैं, जिसमें पूरे संसार के लिए सुख शांति का हम लोग परमात्मा से ध्यान करते हैं कि भगवान सब लोगों को सुख शांति दे। खासकर समोत्रा वंश के जो लोग इस वंश से हैं। और उसके बाद हम लोग जो हमारा लंगर तैयार होता है वो विद्यालय की परमिशन से हम लोग फिर शुरू करते हैं और वो लंगर जो विस्तृत करने का काम है उससे पहले हम कंजक पूजन करते हैं। मैं इस मंच से आपके द्वारा लोगों को ये आमंत्रित करता हूँ कि जो भी हमारी बेटियाँ समोत्रा वंश से हैं
वो लगभग 9 बजे के आसपास पहुंच जाएं, तब हम कंजक पूजन करते हैं। वो कंजक पूजन में हिस्सा करें। कंजक पूजन के पश्चात हम लोग पूरा लंगर का आयोजन करेंगे, जो लगभग हमारा शाम 5 बजे तक चलता है। पर्यटन विभाग ने दूध पथरी के विभिन्न स्थानों से चाय की दुकान मालिकों को हटाया और उन्हें एक ही स्थान से काम करने के निर्देश दिए। चाय की दुकान मालिकों ने बताया कि हम चाय और रोटी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन कल पर्यटन विभाग ने अचानक हमारी दुकानें हटा दी और अब हम एक ही स्थान पर काम करेंगे, जो टोल पोस्ट ऑफिस के पास है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुकानें खाली करने के लिए उन्हें विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से इस मामले को देखने की अपील की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। चलाओ ऐसे के टूरिज्म करो यमिस यह लिस्ट बन तमिस दिमो अलॉटमेंट, तमिस दिमो परमिशन वाले आए, उनने वहाँ से हमें उठाया, बोला आपको मतलब आप यहाँ पे इलीगल हो, लेकिन हमें कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिले। अगर उनकी तरफ से कोई अगर कोई इलीगल होता तो नोटिस देते हैं, मतलब कोई नोटिस मिलनी चाहिए हमें कुछ भी नहीं मिला। हम मतलब बेरोजगार है, हम यहाँ पे दिन को 10 रुपया 5 रुपया कमाते, शाम को मतलब अपने बच्चों को खिला देते, कुछ मतलब लेके जाते घर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं सर। अब वहाँ से उठाया, अब यहाँ से ऑलरेडी 40 टी स्टॉल है, उनको अब उनकी एडजस्टमेंट हो रही है। हम कहाँ जाए? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कोई अच्छी सी जगह दीजिए जहाँ पे हम अपने बच्चों को कुछ मतलब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़े लिखे जवान हैं, अनपढ़ मतलब अनपढ़ यहाँ पे कोई नहीं, पढ़े लिखे जवान हैं, सबके मतलब बेरोजगार है यहाँ पे सर। इसी वजह से मतलब हमने ज़मीन इसलिए दी है टूरिस्ट वालों को, ताकि हमें कुछ मिल सके। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर हमें। अब अगर यहाँ पे हम चाय वगैरह वही बेचे थे, कि हमें कोई जगह दीजिए सर, ताकि हम अपने बच्चों को मतलब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं सर। यही डिमांड है और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि हमें कुछ दीजिए सर, यहाँ पे कोई जगह दीजिए हमें जहाँ पे हम बैठ सके। और मतलब बार बार ये नहीं होना चाहिए कि आप कम चाय कनान TRC पॉइंटस नश आए रात टूरिज्म मुलाजिम यमो कर हमल नेसब स्टाक सुनक छकरा नेसब वोट ओडा वोटो खोद योत वो वात योत ये सिद जाय दिवान कहें दाटस वोटस कहें इथे कनान अचानक मज आए अचानक मज वहाँ सोचान वन बेरोजगार दकजद दक दिवान प्रत कुन जाए ठोचन गिंदान वो तमा कर वन लेखन पढ़न पन बच्चे तो मे वस नीट क्वालिफाई कोर्मुत बच्चन सह नबर पढ़ान सह उधमपुर दिख तमिस कॉलेज बह वन बह कर कर क्या तमिस बह सह पकनान ये पे बस सह क्या वनस वन मे तमिस 10,000 रुपये त्रावन रात सोड़े आज इथे पे बह क्या वन तमिस सुबह कित तुलिक तोत क्या। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।